जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ अब एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है। मैं उनका आमंत्रित करने वाला हूं जिस घड़ी का आप सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट द मदर ऑफ very strong Isha ji and Ahana ji and grandmother of Darian and Radhya Miraya and member of parliament of Mathura. Please welcome with a big round of applause. अपने चेहरे पे शानदार सी मुस्कुराहट लाके स्वागत करें, अभिनंदन करें ड्रीम गर्ल एंड बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी जी ऑन स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वेलकम किया। आपके कार्यक्रम में आने के लिए बहुत खुशी है मुझे। सबसे खास बात आपको आज वेलकम में लगी होगी कि मैं हमेशा जब भी आपको प्रोग्राम्स में इनवाइट करता हूं तो हमेशा बॉलीवुड स्टार और ड्रीम गर्ल के नाम से इनवाइट करता हूं, बट आज मैंने स्पेशल इंट्रोडक्शन आपका दिया कि द मदर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग ईशा एंड अहाना जी एंड ग्रैंड मदर ऑफ डारियन, राध्या एंड मिराया। यस, परफेक्ट, एकदम सही बोला आपने। तो ये भगवान की कृपा से एक तो माँ बन गए, उसके बाद ग्रैंड मदर भी बनने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटियों को देती हूँ, मेरा सन इन लॉस एंड एवरीबडी whoever is involved in this, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक ग्रैंड मदर बनने का एक अवसर मिला और मेरे इस समय में ही मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। मैं तो सिर्फ एक पहले छोटी सी एक डांसर बन के आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, 16 साल की थी तब मैं। तब उस जर्नी से लेकर अभी तक मेरा ये यात्रा चल रही है, अभी भी चल रही है। मैं जरूर कहूंगी क्योंकि मैं अभी भी बहुत एक्टिव हूँ। मैं बाकी लोगों के जैसा, कई लोग ऐसे उनको लगता है कि 50 साल बीत गया तो उनको लगता है कि अभी खत्म हो गया, अभी आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए कुछ है ही नहीं। it looks that their life is over, but after 50 ही स्टार्ट होता है, क्योंकि हम बहुत कुछ आगे करने की जो इच्छा रहती है वो सब कर पाते हैं। तो ऐसा मैंने, भगवान ने मुझे बहुत मौका दिया, जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे और किसी भी अपॉर्चुनिटी को मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कंटिन्यू किया, सब चीज को मैंने आजमाया, सबको एक्सपीरियंस किया, एंड दैट एक्सपीरियंस आई हैव एंजॉयड my whole life. So I am today a grandmother of 3 very beautiful children and maybe many more grandchildren also. I would love to. ग्रेट। सो बहुत सारी शुभकामनाएं उसके लिए आपको। मेरा पहला एक सवाल आपसे रहेगा कि आप एक आइडियल मदर के साथ साथ एक आइडियल डॉटर भी है, तो प्लीज टेल अबाउट योर मदर। जया लक्ष्मी जी के बारे में हमें कुछ बताएं, बिकॉज मदर से पहले आप डॉटर थी। यस, बिल्कुल सही है। नारी जो है एक शक्ति की प्रतीक है, तो और ये मेरी माँ जो है एकदम वो उसके लिए परफेक्ट सूटेबल है। कहाँ मेरी माँ के जन्म हुआ कहीं गांव में, साउथ इंडिया में, एंड मैरिड टू ए पर्सन हु इज वर्किंग इन दिल्ली। दिल्ली के काम करने वाले, सर्विस कर रहे थे गवर्नमेंट वहां पे ऑफिस में। तो उनसे शादी हुई थी उनकी। she was just hardly 13 year old young girl. उनकी इच्छा क्या थी उनको खुद को मालूम नहीं, लेकिन जैसे जैसा वहां पे पले बड़े, मेरा 2 भाई पैदा हो गया था, उसके बाद उनको एक इच्छा हुई कि उनकी बेटी होना चाहिए। उनको बेटी होने का एक जिद था और मैं आ गई उनके लाइफ में, मैं पैदा हुई। और जब से पैदा हुई तब से उनका मन में यही था कि मुझे एक कलाकार बनाना है उनको। तो उसके लिए कलाकार बनाने के जो भी जरूरतें हैं वो सब मुझे देती रही, मुझे सिखाती रही, मुझे बोलती रही, जिसकी वजह से मैं भी उनके हिसाब से मोल्ड होती रही। मैं उनकी हर बात में मानती थी और कभी भी अवॉइड नहीं किया किसी भी चीज को। शी वांटेड मी टू बी एन डांसर, सो आई बिकेम दैट। तो उन्होंने उसकी बहुत प्रेरणा दी, अच्छे अच्छे डांस टीचर्स के पास लेके गई, मुझे सिखाया अलग अलग गुरुओं से वहाँ दिल्ली में। और हमारे इतने बड़े रिच तो नहीं थे हम लोग, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के थे, लेकिन डांस का खर्चा बहुत होता था। फिर भी कितना हिम्मत करके उन्होंने मुझे जो जो जरूरतें हैं डांस के लिए, डांस कॉस्ट्यूम बनाना है, ज्वेलरी बनानी है, डांस क्लासेस के लिए जो लगते हैं, जो भी फीसेस लगते हैं,
सब कुछ उन्होंने संभाला। कैसा संभाला? और मम्मी और डैडी दोनों मिलके और मुझे सिखा के मुझे एक कलाकार बना ही दिया उन्होंने। उसके बाद जब हम मद्रास में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे वहाँ क्या बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री है, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो उन लोगों को बहुत नजर पड़ी मेरे ऊपर, तो उनको एक मुझे फिल्म में आने के लिए बहुत ही पीछे पड़े थे सब लोग। तो हमारे घर हम, क्योंकि हम एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आए हैं, तो मेरे डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि फिल्म में आना चाहिए। लेकिन मेरी मम्मी ने कैसा डैडी को पटाया, कैसा समझाया, क्योंकि उन दिनों में वैजयंती माला जी तो वो बहुत बड़ी एक आर्टिस्ट थी, वो भी हमारे कास्ट की थी, वेरी हाईली ऑर्थोडॉक्स साउथ इंडियन अयंगार फैमिली की। तो उन्होंने कहा जब वो ऐसे डांसर भी है, कलाकार है, और एट द सेम टाइम फिल्मों में भी करती है, तो तुमको भी अलाउ करना चाहिए हेमा को। तो हाउ माय डैडी आल्सो एग्रीड, एंड देन दैट्स हाउ आई केम इनटू फिल्म्स। फिर उसके बाद she was just standing like a rock behind me. पूरा हर वक्त मेरे साथ रहना, मेरे पीछे रहना, क्यों कहीं गलत कुछ कदम ना उठाएं, कुछ गलत फिल्म में मैं साइन करो। हर वक्त साथ में रहती थी, जब शूटिंग में भी जाती थी तो साथ में आती थी। ऐसी एक माँ मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं सब लोगों को मैं कहती हूँ जो लड़कियां आजकल बहुत अकेले ही सब घूमते हैं ना, अकेले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव द फ्रीडम, एट द सेम टाइम समय इतना कुछ ठीक नहीं है ना, कभी कभी माहौल कुछ अलग हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गाइडेंस, हमेशा आपके पीछे एक एल्डरली पर्सन फैमिली का कोई होना बहुत जरूरी होता है। तो वो मेरे माँ ने निभाया, उनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, मेरा नाम है, तो सब कुछ आई ओ टू हर, मेरा माय मदर जया चक्रवर्ती। ग्रेट। आपके बारे में एक खास बात सुनी कि आप बहुत ही ओबीडिएंट और आज्ञाकारी बेटी रही हैं। तो क्या कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात ना मानी हो अपनी माँ की, ऐसी कोई बात? नहीं, उनकी हर बात मानी। वो जब मैं छोटी सी थी तो रिहर्सल डांस करो, प्रैक्टिस करो, स्कूल का होमवर्क करने के बाद मुझे डांस प्रैक्टिस करना है, म्यूजिक सीखना है। मैं मोर इनटू डांस, लाइक आर्ट के ऊपर बहुत ही प्रोत्साहित किया उन्होंने, बहुत कुछ आगे बढ़ाया, दिमाग में भी वही चीज को डाला। वो सब कुछ मैंने माना है। लेकिन बड़े होने के बाद, ऑफ कोर्स फिल्मों में आने के बाद, यू आर अबाउट 20 ईयर ओल्ड के ऊपर जो हो जाती हैं लड़कियां, उनके एक अकेला मन में एक और बातें भी आती है, लाइक लिटिल रोमांस वगैरह भी होता है, लेकिन दैट वी कैन नॉट शेयर इट विथ योर पेरेंट्स, विथ योर मदर, राइट? So that kind of a thing, that is the only thing I did not listen to my mother, I will say, in the beginning. बाद में उन्होंने वो भी मान लिया था। ग्रेट। आपकी माँ की ऐसी कोई सीख जो उन्होंने आपको दी है एंड विच यू वांट टू पास ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन? To be very disciplined, very strict, and अपना संस्कार सिखाने को हमेशा बताती थी। हमारी अपनी हिंदू धर्म का जो भी है वो पूरा एकदम से जुड़े हुए हैं हम। तो शी विल ऑलवेज से कि हमारे बच्चों को वो सब सिखाओ, बिकॉज ये लोग स्कूल तक जाते हैं, स्कूल में सब कुछ पढ़ाई मिलती है सब कुछ, बट उसके अलावा जब माँ बाप जो सिखाते हैं वो शुरू में शायद बच्चे इतना उसको अपनाएंगे नहीं, लेकिन बाद में जैसे बड़े होते होते ऑटोमेटिकली उनको भी ये हमारी ही संस्कार के ऊपर दिल लगने लगता है। So that is what my mother used to say, जैसा तुमको हमने बताया सिखाया बच्चों को भी सिखाओ, ऐशा आहना को। ग्रेट। कि एज ए मदर कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने बच्चों से रूठ गई और फिर ईशा जी और आहाना जी आपको मनाने आई हो? कभी ऐसा हुआ आपके साथ भी? नहीं, बहुत ओबीडियंट है, बहुत लविंग है दोनों। मुझे एक मिनट भी कुछ मेरा फेस में उदासी अगर छा गए, उन्होंने देख लिया तो बहुत परेशान हो जाएंगे और इमीडिएट आके मुझे मनाने लगते हैं। दोनों बेटियां ऐसी हैं, बहुत बहुत प्यारी बेटियां हैं, बहुत बहुत ज्यादा। जब वो भी जब 16-17 साल की जब लड़कियां बन जाती है तो, लेकिन माँ को ये लगता है कि ये मेरी बच्ची है, क्योंकि
मैंने ये शाहाना को ऐसा मेरे गोद में रखा, वो बड़ी हुई, हमेशा साथ में रखना, कहीं शूटिंग में भी जाती थी तो साथ में ले जाती थी, डांस शो भी होता था, दोनों साथ में आते थे मेरे साथ। तो ऐसा हमेशा मेरे साथ वो रहने वाली बच्ची, जब हम लोग लंदन गए थे एक बार, हमेशा हर साल हम लोग जाते थे हॉलीडेज में, धर्म जी ले जाते हैं हम सबको। एक हॉलीडे में क्या किया, मैं तैयार हो गई थी, चलो हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे शाम को, तो मैं रेडी हो गई थी। तो येशा आके बोलती है, मम्मी आई हैव गॉट माय फ्रेंड्स, यू नो माय फ्रेंड्स ऑल, वो सब आई हैं, वो शिलारना आई है, वो नताशा आई है, वो लोग भी लंदन में हैं, तो हम लोग उनके साथ जा रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा, ये क्या बात हुई। फिर थोड़ी देर में आहना आके बोलते, वो बोलते मेरी भी फ्रेंड्स लोग यहाँ पे हैं, लंदन में आए हैं, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। मुझे बड़ा खराब लगा, मैं जाके बैठ गया, मैं अकेले फिर उस दिन शॉपिंग किया। उसके बाद जब शाम को आई तो उन्होंने मुझे शक्ल देख के इतना उनको अपसेट हो गए थे कि बहुत बहुत मनाया उन्होंने कि मम्मी ऐसा नहीं करेंगे। सो दैट आई विल ऑलवेज ग्रेट, रिमेम्बर कि वो कैसा उन्होंने प्यार से कैसा ये किया। आई आपको मीन बनाया। दिस इज ऑल वेरी स्वीट इंसिडेंट्स लाइफ में होता है। ग्रेट, आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं इंडिया की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी है आपके पास में। तो एज ए मदर आप कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रही हैं एज ए मदर, बिकॉज लास्ट इलेक्शंस में आपको 1 महीने तक मथुरा रहना पड़ा, तो मुझे पता चला कि आपकी फैमिली स्पेशली आपका वेट करती रही। तो हाउ यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस? फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन में खड़े थे 2014 में, तो उस वक्त दोनों बेटियों की शादी तो हो गई थी, तो दामाद के साथ आ गए थे, मेरे साथ दिया उन्होंने, वहां पूरा कैंपेन में साथ थे दोनों, बहुत साथ दिया दोनों ने। और ऐसा बड़े हो गए हैं अभी, तो जब मैं पार्लियामेंट जाने लगती हूँ तो दे आर ऑल ग्रोन अप, दे आर बिग, दे आर हैविंग देयर ओन बच्चास। सो ऑन एंड ऑफ ये फैमिली ऐसा है कि मैं कभी भी जाती हूँ दिल्ली में भी, तो वापस आते ही सब लोग हम लोग मिलने लगते हैं, तो साथ में हमारा लंच डिनर सब होता है। वी आर ऑलवेज टुगेदर, ऐसा कभी ऐसा मोमेंट नहीं है कि मैं अकेला, वो वो मिस करते हैं मुझे। ग्रेट, बट डारियन से मुझे ये पता चला कि जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में होती हैं तो आप उसे कहीं ना कहीं मिस करती हैं, क्या ये सही है? कल क्या मेरी बातचीत हो रही थी डारियन से, तब मुझे पता चला कि जब आप क्या क्या मेंबर ऑफ पता चला? पार्लियामेंट, मैं ये बोल रहा हूँ डारियन से मुझे पता चला कि जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद में होती हैं एमपी होने के नाते, तो आप उसे कहीं ना कहीं मिस करती हैं और आपका मन करता है कि आप डारियन के पास जाएं। दारियन पहले दिल्ली में रहता था, क्योंकि वो आहना की शादी दिल्ली में हुई थी। दिल्ली का वहाँ का बिजनेसमैन है वैभव वोरा, वहाँ पे हुई थी उनकी। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ठीक है, हाउस अटेंड करके फिर शाम के वक्त में मैं उनके साथ जाके समय बिताती थी। कभी कभी वहाँ उनके साथ ही रह भी जाती थी मैं दिल्ली में। लेकिन बाद में बिजनेस ऐसा हुआ कि उनका वैभव यहाँ पे बॉम्बे में आ गया है, उनका बिजनेस यहाँ पे भी है, तो ही प्रिफर टू स्टे हियर इन बॉम्बे। तो मुझे और भी अच्छा लगा, तो चलो, तो जब वापस आती हूँ तो सीधा उसको जाके देखने को जाती हूँ, मैं उसको मिलके फिर मैं घर में आती हूँ। बट घर में मेरे साथ मेरी छोटी छोटी बेटियां राधिया और मिराया हैं, तो वो पूरा समय मेरे साथ रहते हैं, टाइम पास बहुत अच्छा होता है। ग्रेट, आप एक आइडियल बेटी रही हैं, एक आइडियल मदर है और एक आइडियल ग्रैंड मदर भी है। सो एज ए आइडियल मदर आप सभी मदर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज इंटरनेशनल मदर्स डे के दिन? इंटरनेशनल मदर्स डे है, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति सभ्यता का अपने बच्चों को जरूर सिखाइए, जरूर पढ़ाई बताइए। अब ऑफ कोर्स आज के मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न देश में बहुत कुछ मॉडर्न चीजों को सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सब चीज को जानना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप को उन जो गलत चीजें हैं उनसे दूर रखना जरूरी है। खास तौर पर बेटियों को सब कुछ सिखाइए, लेकिन अपने आप को एकदम हिफाजत से रखना जरूर सिखाना चाहिए। तो शी शुड नो सेल्फ प्रोटेक्शन करने को सिखाइए जरूर, कहीं पे भी। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं हर जगह क्या क्या हो रहा है। आई मीन ये
ये जो कोरोना की वजह से अभी हम लोग घर में हैं, बट अदरवाइज बाहर की दुनिया जो देखने को मिलता है, जो सुनने को मिलता है, जो बार बार हमें अखबारों में हमें पढ़ने को मिल रहा है, तो बहुत सारे गलत गलत चीजें बच्चियों के साथ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बहुत जिम्मेदार ये माँ ही है। माँ को सब बताना चाहिए। एंड माँ, तो जो बच्चों के साथ माँ है तो वो बच्चे लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि माँ विल ऑलवेज गिव द प्रोटेक्शन। कभी कभी छूट मत देना बच्चों को, हमेशा एकदम प्रोटेक्शन जरूर दीजिए बच्चियों को। और लड़कों को बच्चे जो है उसको पहले से सिखाए ये संस्कार, और जरूर बताइए कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। खास तौर पर जो उनके अब उम्र के जो लड़कियां हैं उनके साथ फ्रेंडली रहे, उसके उसके एक रेखा है, उसके ऊपर न जाए। तो दे शुड बी थॉट लाइक दैट टू रेस्पेक्ट ए वुमन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। हमारे साथ 4 लाख से ज्यादा दर्शक जुड़ चुके हैं ऑनलाइन इस कार्यक्रम में, क्योंकि यह कार्यक्रम 30 से अधिक फेसबुक पेज पर एक साथ लाइव हो रहा है। और इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और भारत के नाम एक और गौरव जोड़ने वाले हैं। एक व्यूअर का एक सवाल आया है आपके लिए कि बागवान मूवी में आपका जो एक रोल था मदर के रूप में, वो बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें और वो बार बार उस मूवी को देखते हैं। तो एज ए मदर जो आपका आई थिंक बहुत अच्छा रोल था उसमें, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? वो बहुत ही बढ़िया रोल था, लेकिन उस वक्त मुझे इतना जब ये रोल ऑफर किया था मुझे, उस वक्त मुझे लगा कि 4 इतने बड़े बड़े बेटों की माँ का रोल है, मैं कैसे करूंगी करके एक सवाल मन में आया था। लेकिन उस वक्त मेरी माँ थी, मेरे पास में बैठी थी, वो कहानी भी सुन रही थी जब रवि चोपड़ा जी ने आके कहानी सुनाई। क्योंकि एक फिल्म एक्सेप्ट करने से पहले वो स्क्रिप्ट सुनाया जाता है ना आर्टिस्ट को। तो मैंने बोला मैं कैसे मैं कर सकती हूँ, मेरे तो छोटी छोटी बेटियां हैं, इतनी छोटी सी, और इतने बड़े बड़े लड़कों का माँ का रोल मैं कैसे करूँ। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा रोल है, तुम करो, ना मत बोलो, इस पर करना चाहिए तुम्हें। She insisted that I should do it. So immediately I accepted. My mother told me. उसके बाद शूटिंग में बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो रोल कैसा डेवलप होते जा रहा है। रवि चोपड़ा इतने अच्छे डायरेक्टर, और उनके डायरेक्शन में अमिताभ बच्चन जी साथ में हैं, तो और क्या कहना। तो बहुत ही सुंदर सा बन गया था वो फिल्म। मैं हमेशा उसको भी याद करती हूँ, और जहाँ पे भी मैं जाती हूँ सब लोग उस पिक्चर को याद दिलाते हैं। ग्रेट। आज भी हमने आपको आज उस मूवी की याद दिलाई दी। इंटरनेशनल मदर्स डे के दिन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और 40 यूथ विंग और लॉयंस क्लब की तरफ से पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और नमन। धन्यवाद। थैंक यू।